बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि प्राइवेट पार्ट के साइज़ को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अगर उसमें श्रिंकेज आ जाए तो उसके साइज़ को बढ़ाया जा सकता है, या नेचुरली जो हमें साइज़ मिला है उसके अंदर इंक्रीमेंट किया जा सकता है। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो वाकई साइज़ को इंक्रीज़ करती है जब उसके अंदर श्रिंकेज आ जाती है। मेल प्राइवेट साइज़ से रिलेटेड कई ऐसे सवालात हैं जो मिथ बन चुके हैं। आपको उन सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो चलिए किसी भी किस्म का टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सवाल आता है, कई सवालात के अंदर ये भी एक मौजूद होता है कि डॉक्टर साहब क्या मोटाई और हम लेंथ के अंदर कोई इजाफ़ा कर सकते हैं? जो प्राइवेट साइज़ से रिलेटेड हमारे मसाइल हैं, क्या उनको हम ठीक कर सकते हैं? दूसरा जो मेन सवाल होता है वो ये कि क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इसके साथ कोई ताल्लुक है? और तीसरा जो मेन सवाल होता है, क्या प्रेगनेंसी के लिए जितना इंडिविजुअल साइज़ होना चाहिए क्या वो काफ़ी होता है? जो कि 5.3 इंचज़ के आसपास होता है। तो इन सारे सवालात में जो पहला आपका सवाल है उसका आंसर है कि अगर तो नेचुरल साइज़ के अंदर श्रिंकेज आ गया है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। और जो दूसरा सवाल है, क्या उसकी साइज़ की जो ओरिजिनल लंबाई है उससे क्या उसे इंक्रीज़ किया जा सकता है? तो इसका सवाल है ना, यानी नहीं कर सकते। जो एक सवाल आपके ज़हन में ट्रिगर करता है, क्या हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का हमारे साइज़ के साथ कोई ताल्लुक है? तो इसका आंसर है नो। आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो आपका फ़ाइनल सवाल अक्सर रहता है, क्या जिनके साइज़ के अंदर कमी होती है, क्या वो प्रेगनेंसी को सस्टेन करवा पाते हैं? तो इसका आंसर है येस। यानी कुल मिलाकर अगर बात कर लें तो फीमेल आपके लार्ज साइज़ की वजह से बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे केस में आपको जो नेचुरल साइज़ मिला है वही आपको सस्टेन करना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी मिथ पाई जाती है कि प्राइवेट हिस्सों का साइज़ बढ़ने से फीमेल हैप्पी होती है, इवन दो कि उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए। एज़ ए मेल आपको ये प्रॉब्लम्स जो फीमेल फेस करती हैं उनको समझना चाहिए। देखिए, वो आपकी मिसेज़ हैं, वो आपकी वाइफ़्स हैं। आप कोई कह लें कि मैं ऐसे अल्फ़ाज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा जो नहीं करने चाहिए। वो आपके घर का एक हिस्सा है, आपके जिस्म का एक हिस्सा है। आपको इन बातों को समझना चाहिए कि उन्हें भी तकलीफ़ होती है। ये चीज़ें सारी तकलीफ़देह होती हैं। और इसके अलावा मेन जो है उनकी सर्विक्स के ऊपर जब जाके स्ट्राइक होती है तो उससे उनके चांसेस होते हैं टीयर आने के। रिसेंटली मेरे पास एक जोड़ा आया तो उस बच्ची की उम्र बहुत कम थी, तो उसने मुझे कहा, डॉक्टर साहब ऐसे-ऐसे करके मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये जो है बिहेवियर किया है, इससे मुझे फ़ील हो रहा है कि अंदर मेरे ज़ख्म हो गए हैं। तो मैंने उस बंदे को भी समझाया, मैंने कहा कि यार ऐसी चीज़ों को करने से पहले ज़रा आपको इज्तनाब करना चाहिए। और मैंने उस फ़ीमेल को, वो तो बेचारी बच्ची नासमझ थी, 19 साल 18 साल उसकी एज थी। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती। ऐसे केस में आपको ये चीज़ों को समझना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं जिनके साइज़ के, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें अक्सर ये लगता है कि हमारे जिस्म से पेशाब के रास्ते बॉडी फ्लूइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारे प्राइवेट हिस्सों का साइज़ कम हो चुका है। ये उनका लॉजिकल और एथिकल क्वेश्चन होता है, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड नंबर पे जो लोग मोटे, थोड़ा-सा मोटापा, फैटी लिवर हो जाता है या पेट के ऊपर चर्बी आ जाती है, उन लोगों को भी ये फ़ील होता है कि यार हमारे साइज़ के अंदर कमी आ गई है। और उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उनके पेट के एरिया में चर्बी बढ़ जाती है। चर्बी के बढ़ने की वजह से उन्हें साइज़ के अंदर कमी महसूस होती है। हालाँकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चर्बी की वजह से होता है। अगर वो अपना फ़ैट लूज़ कर लें तो उनको उनके प्राइवेट हिस्सों के साइज़ के अंदर कोई कमी महसूस नहीं होगी। तो मेन यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है वो ये कि आपने अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करना है। अगर तो आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ही बेहतरीन है तो आपको कभी भी अपने प्राइवेट रिलेशन इश्यूज़ जो हैं वो उनका सामना ही नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, आप खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं, 45 मिनट सीधी पोस्चर में नहीं रहते, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला रहता है। अब ऐसे लोगों की बात कर लेते हैं जिनका जेन्युइनली साइज़ के अंदर कमी होती है, 5.3 से कम जिनका साइज़ होता है, उनके साइज़ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हैं तो हमने एक मालिश तैयार की होती है। आप अगर उस मालिश को यूज़ करते हैं तो उससे आपके ये मसाइल आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी गिर्थ और साइज़ दोनों के अंदर थोड़ा बहुत तो डिफ़रेंस आ सकता है, 0.5 इंचेस 1 इंचेस तक हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
और मेन जो क्वेश्चन हमारे पास रहता है कि क्या टेस्टोस्टेरोन का इसके साथ कोई ताल्लुक है? जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ भी एक बहुत गहरा ताल्लुक होता है और आपके साइज़ के श्रिंकेज के साथ भी एक बहुत गहरा ताल्लुक होता है। ध्यान से इस बात को मद्देनज़र रखें, अपने टेस्टोस्टेरोन को आपने हाई लेवल पर, पीक पर ले जाना है। इसके लिए आपको डाइट चाहिए होती है और डाइट में सबसे पहली चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है, गर्मी का मौसम हो तो आपने तरबूज का रस या तरबूज इस्तेमाल करना है, और अगर सर्दी का मौसम है तो आप ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। सर्दी या गर्मी दोनों के मामलात के अंदर आपको चुकंदर का रस इस्तेमाल करना है। होता क्या है बेसिकली, जब आप तरबूज का जूस पीते हैं या आप चुकंदर का जूस पीते हैं या तरबूज से बनी होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं जिसका नाम क्यूकर बीटा सिट्रोलस है, और साथ में जब आप चुकंदर से बनी मेडिसिन बीटा वल्गैरिस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में नाइट्रेट्स जाते हैं। आपका स्टोमिक उन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है, वहाँ पर जाके ख़ास तौर पे प्राइवेट हिस्सों की ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। जब आपके प्राइवेट हिस्सों की ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो आपको फ़ील होता है कि साइज़ के अंदर इजाफा हो गया है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो सडनली आपकी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ रहा है वो उसका कमाल है। ऐसे केस में आपको इन दोनों चीज़ों को रेगुलर यूज़ करना है, अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपके मामलात बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको चाहिए कि अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें और साथ में डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें। अब हम मेन जिस मेडिसिन की बात करने वाले थे, जो मेडिसिन अक्सर होम्योपैथ अपने क्लिनिक के अंदर यूज़ भी करवाते हैं और इसके शानदार रिजल्ट्स हैं, और ये मेडिसिन आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। ख़ास तौर पे ये मसल्स को डायलेट करती है और मसल के लचीलेपन को बढ़ाती है। मेडिसिन का नाम काली फास्फोरिकम है। काली फास्फोरिकम के साथ जब आप साइडोनिया मिलाते हैं और चाइना मिलाते हैं तो इसके इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनकी पोटेंसीज़ क्या होनी चाहिए, ये मेन सवाल है। मैं अपने क्लिनिक में अगर आपको अपना मशवरा दूँ तो मैं सबसे पहले साइडोनिया वल्गैरिस मदर टिंचर में यूज़ करता हूँ और 30 पोटेंसी में भी यूज़ करता हूँ। साइडोनिया वल्गैरिस बही दाना से बनने वाली एक ज़बरदस्त मेडिसिन है और बही दाना से बनी ये मेडिसिन जेन्युइनली आपके जो श्रिंकेज के मामलात हैं उनको ठीक करती है। मैंने कई दोस्तों पर ये आजमाया है जिनका नेचुरल श्रिंकेज हुआ होता है, या आप यूँ समझ लीजिए कि किसी बीमारी की वजह से उनके अंदर श्रिंकेज आ जाती है, मोटापे की वजह से श्रिंकेज आ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। जब आप इसे मदर टिंचर में लेते हैं, काली फास्फोरिकम लिक्विड की फॉर्म में आप लें और 6x की पोटेंसी में लें, ये बहुत ही पावरफुल और अच्छा काम करती है आपके मसल्स को डायलेट करने में और उनके अंदर लचीलेपन को बढ़ाने के लिए। और चाइना ऑफिसनेलस ये आपके जिस्म के अंदर फ्लूइड से रिलेटेड जो कमियां, जो खामियां आई होती हैं, या फ्लूइड जो कम हो चुका होता है आपकी बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन कम हो चुका होता है, बॉडी फ्लूइड जिसे मादा हयात, मादा मनविया कहते हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे फ़र्क पड़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसको साइडोनिया कवर कर लेती है। मदर टिंचर में तो आपने इन तीनों कॉम्बिनेशन के अंदर डाल लेनी है। चाइना 3x में ले रहे हैं, काली फॉस्फोरिकम 6x में ले रहे हैं और साइडोनिया वल्गैरिस आप ले रहे हैं मदर टिंचर में। साथ में अगर आप न्यूफर ल्यूटियम ऐड कर लेते हैं तो और अच्छे नताइज मिलते हैं। साथ में आपने एक मेडिसिन साइडोनिया वल्गैरिस यूज़ करना है जिसे आप 30 या 200 में यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में 2 कतरे सुबह 2 शाम डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे टपकाएं और 200 में दिन में एक ही दफ़ा डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे 2 से 5 कतरे टपकाएं। 15 से 20 दिन आप लगातार इसको यूज़ करें, आपको इंशाल्लाह ताला साइज़ से रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर खातर खा कमी आती हुई महसूस होगी। अगर आपको कमी महसूस होती है, मेडिसिन को कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ रब्ता करें। जैसी वो आपको राय देता है वैसा आप उसके ऊपर डिसीजन लें। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी डॉक्टर के कहने पर आप टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन ना लगवाएं। अगर आप टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवाते हैं तो उससे आपके टेस्टिकल्स काम करना छोड़ देते हैं। उनको पता चल जाता है कि फ़ॉरनली हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हमें मिल रहा है, तो वो टेस्टोस्टेरोन लेकर अपने आप को खुश महसूस करते हैं और नेचुरल मैकेनिज़्म जो टेस्टोस्टेरोन बनाने का है वो ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।